अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बेसिकली आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। फिज़िकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है लीवर रूल। फेज़ इक्विलिब्रिया का हमारे पास मेन टॉपिक है, ये उसका सब टॉपिक है लीवर रूल, द लीवर रूल। अब बेसिकली फेज़ डायग्राम्स की मदद से एक पॉइंट आता है हमारे पास टू फेज़ रीजन के अंदर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फेज़ डायग्राम जो हमारे पास आती हैं, ठीक है। एक पॉइंट होता है फेज़ डायग्राम के अंदर, एक पॉइंट होता है टू फेज़ रीजन के अंदर, ठीक है। अ पॉइंट इन द टू फेज़ रीजन ऑफ फेज़ डायग्राम। अब वो जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये ना सिर्फ हमें क्वालिटेटिवली बताए इंडिकेट करेगा लिक्विड और वेपर्स जो प्रेजेंट है उनके बारे में, बल्कि ये हमें क्वांटिटेटिवली भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि दो तरह, एक क्वालिटेटिवली किसके बारे में बताएगा कि दोनों जो हमारे पास लिक्विड और वेपर्स मौजूद हैं उनके बारे में बताएगा, प्रेजेंट है, जबकि और साथ साथ हमारे पास ये क्वांटिटेटिवली भी रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास लिक्विड और वेपर्स उसके अंदर है, उन दोनों की रिलेटिव अमाउंट भी हमें बताएगा। अगर हमने रिलेटिव अमाउंट फाइंड करनी है दो फेजेस की, तो दो फेजेस जो हमारे पास हैं वो एक अल्फ़ा और एक बीटा, ये दो फेजेस हैं, ठीक है। इनकी हमने रिलेटिव अमाउंट्स फाइंड करनी है जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब ये जो हमारे पास लिक्विड और वेपर्स आ रहे हैं ना, ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। तो हम मेजर करेंगे डिस्टेंस दोनों का, आई अल्फ़ा, ठीक है, एंड आई बीटा। क्या मेजर करेंगे हम, हमारे पास जो बेसिकली डिस्टेंस आ रहा है, सॉरी, एल अल्फ़ा और एल बीटा, दो लेंथ्स होंगी। अब ये लेंथ कौन सी होंगी, ये हमारे पास है डिस्टेंस होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल टाई लाइन। और फिर हम लीवर रूल को यूज़ करेंगे। लीवर रूल हमारा कहता है कि हमारा एन अल्फ़ा एल अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एन बीटा एल बीटा, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे जो एन है वो अमाउंट ऑफ फेज़ अल्फ़ा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ फेज़ अल्फ़ा, जबकि ये टू फेज़ रीजन की बात कर रहे थे ना हम, जबकि एन बीटा जो हमारे पास है ये होगी अमाउंट ऑफ फेज़ बीटा, ऑफ फेज़ बीटा, यानी कि एक अल्फ़ा फेज़ एक बीटा फेज़ है, तो इनकी दोनों की अमाउंट एन अल्फ़ा और एन बीटा होगी। जबकि यहाँ से हमारे पास जो एल बीटा आता है ना, वो इक्वल होता है टू एल अल्फ़ा, यानी कि ट्वाइस होता है अमाउंट ऑफ फेज़ बीटा, यानी कि हमारे पास जो अल्फ़ा के लिहाज से होता है। अब इसकी जस्टिफिकेशन भी हमें देनी पड़ेगी कि हमने जो बात किया है कि वो किस बेस पे की है और हम क्या कहना चाहते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी, अपनी बात को साबित भी करना पड़ेगा, उसके बारे में कोई प्रूफ्स वगैरह भी देने पड़ेंगे। चलें जस्टिफिकेशन देखते हैं हम क्या जस्टिफाई कर सकते हैं हम इसके बारे में, जो बातें हमने की हैं क्या है कि वो दुरुस्त साबित हो भी सकती हैं कि नहीं होगी। तो बेसिकली उससे पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक फेज़ डायग्राम में एक पॉइंट होता है टू फेज़ रीजन के अंदर, जो हमें ना सिर्फ क्वालिटेटिवली बताता है वेपर्स और लिक्विड के बारे में, बल्कि क्वांटिटेटिवली उनकी रिलेटिव अमाउंट भी बताता है। अल्फ़ा और बीटा फेज़ है, उनकी लेंथ है एल अल्फ़ा एल बीटा, जबकि लीवर रूल कहता है एन अल्फ़ा एल अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एन बीटा एल बीटा। तो जो बीटा की जो लेंथ होती है वो ट्वाइस होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। अब जस्टिफिकेशन क्या है, क्या हमने प्रूव करना है कि रूल प्रूव करने के लिए हम टोटल क्या करते हैं, हमारा जो एन है ना वो इक्वल आ रहा है एन अल्फ़ा प्लस एन बीटा, और ओवरऑल अमाउंट जो हमारे पास ए है, ठीक है, वो हमारे पास होगी एन जेड ए, अमाउंट ऑफ ए वो होगी एन जेड ए। तो जो ओवरऑल अमाउंट होगी वो सम होगी, ज़ाहिर सी बात है दोनों फेजेस का सम करेंगे फिर ही हमारे पास ओवरऑल अमाउंट आएगी ना। तो उसके लिए हम कह लेते हैं जी हमारा जो एन जेड ए आ रहा है वो इक्वल आ रहा है एन अल्फ़ा एक्स ए प्लस एन बीटा वाई ए। अब चूंकि हमारे पास ये आ रहा है, हम z की फॉर्म के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे हम, हमारे पास जो आ रहा है
एन जेड ए हमारा इक्वल आ जाएगा एन अल्फ़ा जेड ए प्लस एन बीटा जेड ए। तो ये सिंपल हम जस्टिफिकेशन करने के लिए एक मैथमेटिकल उसकी वैल्यू प्रूव करके दिखा देंगे कि हमारा क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। अगर हम क्या करते हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर देते हैं, ज़ाहिर सी बात है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। हम क्या कर लेते हैं इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं इक्वेशंस को। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, बेसिकली बनेगा कुछ इस तरह के, इस तरफ से हमारे पास आ जाएगा एन अल्फ़ा एक्स ए प्लस एन बीटा वाई ए इज इक्वल्स टू एन अल्फ़ा जेड ए प्लस एन बीटा जेड ए। अब अल्फ़ा वालों को एक साइड पे कर लेंगे, बीटा वालों को एक साइड पे करेंगे, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा और दोनों में से एन अल्फ़ा कॉमन आ गया तो ये आ गया एक्स ए माइनस जेड ए, जबकि ये उस तरफ जाके माइनस होगा तो एन बीटा के अंदर कॉमन आ गया और जेड ए माइनस वाई ए। ये हमारे पास कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है इक्वेशन जो हमने पीछे 5.46 निकाली है ना, ये वाली बेसिकली ये उसी के साथ कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, जिसको हम लीवर रूल भी कहते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा जो हमारी लेंथ आ रही है आई अल्फ़ा, ठीक है, जबकि ये जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, जो हमारे पास सॉरी एल बीटा, ये एल अल्फ़ा और ये एल बीटा, ये उसके साथ क्या कर रहा है, कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यही एक हमारी सिंपल छोटी सी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन कहना थोड़ा सिंपल सा एक लीवर रूल को एक्सप्लेन करना था हमने फेज डायग्राम की मदद से, यानी कि लीवर रूल होता क्या चीज़ है। तो उसने बताया कि एन अल्फ़ा और आई एल अल्फ़ा जो हमारे पास इक्वल आता है एन बीटा और एल बीटा की, ये अमाउंट ऑफ फेज अल्फ़ा थी, ये अमाउंट ऑफ फेज बीटा, ये लेंथ हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी अल्फ़ा की और ये बीटा की। तो यही हमारा एक छोटा सा सब टॉपिक था, हमने उसको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।